हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत ना तो हम सुबह से कर रहे हैं, ना ही कर रहे हैं दोपहर से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हम शाम से कर रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 6, अंधेरा हो चुका है बाहर। तो हमने सोचा आज कोई भी वीडियो नहीं बन पाया, तो चलिए आप लोगों के लिए कुछ बनाते हैं और देखते हैं आज खाने में क्या बनता है। क्योंकि सुबह के दोपहर के सारे काम खत्म हो चुके हैं और वीडियो भी आप लोगों के पास हमने पहुंचा दिया था। इस समय वीडियो थोड़ा सा लेट पहुंच रहे हैं। कभी कभी नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है, कभी कभी हमारे काम नहीं हो पाते, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि वीडियो ही नहीं शूट हो पाता है। तो कुछ दिक्कतें चल रही हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में सारे कामों को निपटा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शाम का समय हो चुका है और दिन भर के काम तो होते रहते हैं। शाम का समय हो चुका है और यहाँ पर आग जलने जा रही है। तो आज भी कल के जैसे ही ठंड थी, जैसे कल ठंड थी वैसे ही आज ठंड है। और धूप निकली थी सुबह के टाइम, मतलब दोपहर के टाइम धूप निकली थी और थोड़ी देर निकलती है, उसके बाद धूप भी चली जाती है। तो बराबर जो है ठंड पड़ रही है। और चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और आज थी हमारे गांव की बाजार, तो बाजार से सब्जियां भी आ चुकी हैं। सब्जियों में भाई मटर और गुड़ के सेव आए हैं। गुड़ के सेव हमारे कौन कौन से दोस्तों को पसंद है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पहले के ज़माने में तो सभी लोग गुड़ के सेव, शक्करपारा, ये सारी चीज़ें मेला से, बाजार से लाते थे। अब तो बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आज हमारे यहाँ गुड़ के सेव आए हैं नाश्ते में, मतलब बाजार से गुड़ के सेव आए हैं। तो ठंड बहुत पड़ रही है ना चारू? बहुत पसंद है चारू, ठंड पड़ रही है ना क्योंकि सर्दी। तो दोस्तों, सर्दियों में गुड़ की चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, चाहे वो गुड़ के सेव है या गुड़ की चिक्की हो या पट्टी हो। ये सारी चीजें, गुड़ की चीजें फायदेमंद होती है सर्दियों में। और गुड़ की चाय भी पीनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ गुड़ की चाय नहीं बनी ना। ज्यादा पसंद है। हाँ, हमें तो पसंद है, गुड़ की चीजें पसंद है ना। गुड़ की चाय पियोगी? गुड़ की चाय गुड़ की जो है चिक्की, मूंगफली की चिक्की, गुड़ की चाय अच्छी लगती है, पर कभी कभी दूध फट जाता है। उसका भी एक तरीका होता है बनाने का। तो चलिए देखते हैं आज क्या बनता है खाने में। शाम का टाइम हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। आपको बाहर दिखा बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। ये देखिए बाहर अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। पर ये देखिए, ये जो हवन होता है ना, उसमें लकड़ी आती है जलाने के लिए। ये मुंह है बैल का। भैया आग तो दोस्तों, यहाँ पर मटर लेकर हम आ गए थे। कुछ आज के बाज़ार से आई हुई हैं, कुछ उस दिन आई थी तो वो भी बची हुई थी। तो हमने कहा पहले वाली जो मटर है पहले छील लेते हैं, नहीं तो वो जल्दी ख़राब होने लगती हैं। और उसके बाद मम्मी भी यहाँ पर मटर छिलवाने लगी हैं क्योंकि आज कुछ बहुत ही स्पेशल बनने जा रहा है। और सर्दियों में बनाने और खाने में भी मज़े आते हैं, गर्मियों में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और सर्दी की वजह से और कुछ काम समझ भी नहीं आते क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि दिन में कि और कोई भी काम देख ले। और सारे काम हमारे ऐसे ही पड़े हैं। अब थोड़ा सा अगर धूप निकलने लगे तो वो सारे काम हो। तो यहाँ पर चारू भी लगी हुई हैं साथ में और इनको इतना पहना के रखते हैं, फिर भी ये जो कैप वगैरह होती है वो निकाल देती हैं। और दोस्तों, आज की वॉइस थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि जुकाम सर्दी हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉइस में आपको चेंज लग रहा होगा। तो हमने सोचा आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर बस हरी हरी मटर के हरे हरे दाने निकल रहे हैं। और दोस्तों, वैसे तो पिछले साल इस समय हमारे खेतों में हरी भरी सब्जियां तैयार हो चुकी थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जहां पर टेंट वगैरह लगा था वहीं पर सब्जियां बोई जाती हैं। तो जिसकी वजह से खेतों की जुताई और उनकी बुआई देरी से हुई है। जब शादी हो गई है तब वहाँ पर जो है जुताई की गई थी और फिर बुआई हुई है अभी। तो इतनी जल्दी सब्जियां नहीं तैयार हो पाएंगी, थोड़ा सा देरी से सब्जियां तैयार होंगी।
तो मटर के दाने दोस्तों निकल चुके थे और उनको धोकर हमने रख दिया। उसके बाद यहाँ पर 1 कटोरी हमने मैदा लिया है और 1 कटोरी लिया है गेहूं का आटा। इसमें मिला देते हैं थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा मोयन लगा देते हैं और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब हम जा रहे हैं कचौड़ी का आटा तैयार करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की गर्मा गर्म तीखी चटपटी कचौड़ियाँ और उसी की तैयारियों में लगे हैं। और किसी को भी ज़्यादा भूख नहीं लगती क्योंकि 2-2:30 बजे तो हम लोगों के यहाँ दोपहर का खाना खाया जाता है। फिर शाम के टाइम ये होता है कि क्या बने। तो आज सब्जी नहीं बनेगी, आज यही हम सोच रहे थे बना लेंगे। और दोपहर का आटा भी बचा हुआ रखा था तो हमने कहा आटा थोड़ा सा ही लगाते हैं और मैदा वाला जो आटा है वो हम थोड़ा लगाएंगे, बाकी आटा लगा हुआ रखा है। तो बस हाथों से अच्छे से रगड़ कर सारी चीज़ों को मिला देते हैं। और दोस्तों काफ़ी कमेंट आ रहे थे कई वीडियो से, बराबर वही कमेंट आ रहे हैं कि आप अपनी ननद जी के बारे में क्यों बात नहीं करती हैं, उनके बारे में भी बताइए कि वो कैसी हैं। तो दोस्तों वो अच्छी हैं, अपने ससुराल में हैं, खुश हैं। और आप लोगों को ये भी बता दें कि हम लोगों की बात भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम कैमरे पर नहीं दिखा पाते क्योंकि उसी से फ़ोन वीडियो शूट होता है, उसी से बात होती है, तो नहीं हो पाता है सब कुछ। और जब वो आएंगी तो आप लोग देख ही लेंगे। तो यहाँ पर आटा लगा के हमने रख दिया है क्योंकि आटा को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तब तक यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी है और तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका था, उसमें हमने हींग डाल दी है और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है ये डाल दिया। इसको अच्छे से पका लेते हैं। और फिर यहाँ पर हमने हरी मिर्च काट के डाल दी हैं और फिर ये मटर डाल देते हैं। मटर को थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, गलाना नहीं है, बस भूनना है थोड़ा सा। और फिर ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो मटर की कचौड़ी आप लोग किस तरीके से बनाते हैं आप लोग भी कमेंट में बताइएगा क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग पहले जो है पीस लेते हैं, उसके बाद इसको भूनते हैं और यहाँ पर हमने इसको पहले भून लिया है। तो नमक भी डाल दिया है और यहाँ पर ये कचौड़ी मसाला हम तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मसाला होता है हर कचौड़ी में डालने के लिए। तो ये लिया है हमने जीरा, सौंफ, धनिया, ये काला नमक और ये लाल मिर्च जो कि सूखी वाली लाल मिर्च होती हैं। तो इनको जो है अच्छे से भून लेते हैं। तो मटर को हमने अच्छे से भून लिया है। लहसुन, अदरक का पेस्ट, हींग, ये सारी चीज़ें भी साथ में भून चुकी हैं। इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब इसको मिक्सी में हम पीस लेते हैं और बिल्कुल बारीक नहीं करना है, दरदरा सा पेस्ट तैयार करना है। बस थोड़ा सा हमने चलाया था और दरदरा जब रह जाए तभी हमने बंद कर दिया था। इसको निकाल लेते हैं और बाकी के जो मसाले वगैरह हैं अब हम इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है भुना हुआ बेसन। भुना हुआ बेसन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जो मटर होती है इसमें नमी होती है जिसकी वजह से कचौड़ियाँ फूटे ना, ये सीक्रेट होता है दोस्तों। अगर आप बना रहे हैं तो बेसन ज़रूर डालिएगा भूनकर। उसके बाद ये कचौड़ी मसाला डाल दिया है। फिर इसमें हम डाल देते हैं ये आमचूर पाउडर जिससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। थोड़ी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं क्योंकि हरी मिर्च काट के हमने पहले ही डाल दी थी। अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला दिया है और बेसन डालने के बाद ये पेस्ट बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई सा रहेगा। और चलिए ये सारी तैयारी तो हो गई है। आटा हमने पहले ही लगा लिया था। तो कचौड़ी अब हम यहाँ नहीं बनाएंगे, कचौड़ी हम बनाएंगे आंगन में क्योंकि वहाँ पर आग पहले से ही जल रही थी, बस चूल्हा रखना बाकी था। तो ऐसे आराम से बैठकर सभी लोग बैठेंगे भी और साथ में हमारा खाना भी बनता जाएगा। तो मम्मी भी बैठ गई हैं साथ में, कह रही थी लाओ हम निकाल दें क्योंकि ये मैदा की जो कचौड़ी होती है इनको बेलने में भरने में थोड़ा सा वो हो जाता है कि निकलने ना या फटी फटी सी ना रहे, थोड़ा सा बारीकी से भरना होता है। तो हमने छोटी छोटी सी लोई बना ली है और ये देखिए अगर आप भुना हुआ बेसन डालेंगी तो आपकी कचौड़ी बिल्कुल भी फटेंगी नहीं किनारे से।
तो यहाँ पर हमने भरना शुरू कर दिया है और चूल्हे की आंच को बिल्कुल धीमा करेंगे दोस्तों, क्योंकि गैस होती है ना तो उसमें एक अंदाज़ा रहता है कि कितना धीमा करें, लेकिन चूल्हे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अगर ज़्यादा धीमा कर रहे हैं तो चूल्हा ही बुझ जाता है, ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं तो कढ़ाई जल रही है या तेल गरम ज़्यादा हो जाता है। तो बड़ी ही ध्यान से चूल्हे को भी जलाना पड़ता है। तो मम्मी पहले यहाँ पर मम्मी ने डाल दी थी, उसके बाद ये जो बाकी बनती जा रही है वो भी हम बनाते जा रहे हैं। और आप लोग देखिए लकड़ी पीछे कर दी गई है ताकि आंच ज़्यादा न लगे कढ़ाई पर। और दोस्तों ये देखिए, जब हम धीमी धीमी आंच में मैदा की हो या आटा की हो कचौड़ी बनाते हैं तो वो बहुत ही आराम से फूलती हैं। देर तक थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, लेकिन अंदर तक अच्छे से पक जाती है। बिल्कुल खस्ता करारी हमारी कचौड़ी बनेंगी। आप लोग बस बने रहिएगा। और बस अब निकालते जा रहे हैं। और पापा जी आ गए थे खाने के लिए, तो पापा जी के लिए पहुंचा दी गई है। और मीठी वाली चटनी बनी है, मतलब जो इमली की खट्टी मीठी चटनी होती है ना, वो भी बनी है। चाय के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चटनी बनी थी क्योंकि चाय हमारे यहाँ बहुत ही कम पी जाती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एक टाइम ही ज़्यादा बनती है। कभी कभार भले ही मन हो जाए तो शाम के टाइम चाय बन जाती है, लेकिन ऐसे ज़्यादा सभी लोग नहीं पीते हैं। और ये छोटी वाली कढ़ाई हमने इसलिए चढ़ाई है दोस्तों, क्योंकि ये उस दिन भी चूल्हे पर चढ़ी थी, थोड़ा सा ख़राब हो जाती है जब चूल्हे पर बर्तन चढ़ते हैं तो इसी वजह से हमने छोटी वाली कढ़ाई चढ़ाई थी। वैसे भी हमको ज़्यादा नहीं बनानी थी, तो इसी से हमारा काम हो गया था। और ये देखिए हमारी पक रही है खस्ता करारी करारी सी कचौड़ी। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। वैसे आप लोग बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताते भी रहते हैं और हमें पढ़कर खुशी भी होती है कि आप लोग हमारे वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही ढेर सारा प्यार आप लोग हमें देते रहें। गर्मा गर्म कचौड़ी बनकर तैयार हो रही है। अभी सब नहीं बनी, कुछ बन चुकी है, कुछ लोग खा चुके हैं, कुछ लोग खाने के लिए बाकी हैं। टाइम आज ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो रही है और ये गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। आपको दिखाते हैं कि ये जो मटर की कचौड़ी है, खस्ता कचौड़ी, वो कैसी है, कितनी क्रिस्पी बनी है और कितनी अच्छे से फूली है, गुब्बारे जैसी। चारू खा चुकी ना? खाएंगे? अभी नहीं, एक बार खा चुकी, अभी इनका मन नहीं भरा है। अगर एक बाद में फिर खाएंगे, जब बन जाएंगी तब फिर खाएंगे। तो ये भी हमारी ये फूली फूली सी, अभी पेट नहीं है, ये फूली फूली सी हमारी कचौड़ी निकल रही है। और डाल देते हैं फिर आप इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी है और ये सॉस है चिली सॉस। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, और दोस्तों हम कचौड़ी बना रहे इसी वजह से हाथों में आटा लगा हुआ है। बाकी ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी मटर कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, क्रिस्पी करारी तीखी चटपटी। और साथ में है इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप चाय के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप सुबह भी बना सकते हैं, शाम को भी बना, मौसम ठंडा है। हम लोग रात में बना रहे हैं ना, सुबह नहीं बनाए थे ना। तो आप लोग बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मटर का सीज़न चल रहा है, बाज़ारों में मटर भरी पड़ी है। तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा और बताइए कि मटर की कचौड़ी कैसी बनी है। पिछले साल हमने बनाई थी, अब 1 साल के बाद इस बार फिर बना रहे हैं। और आलू की कचौड़ी तो बनती रहती है, दाल की बनती रहती है, लेकिन मटर की कचौड़ी बहुत ही कम बनती है और शायद कभी कभी ही बन पाती है जब सीज़न आता है मटर का। तो दोस्तों रात का जो है खाना पीना हो गया था, उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था और आप लोगों से मिल रहे हैं सुबह के टाइम। तो ये सुबह सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा कहेंगे। ठंड पड़ रही हो तो क्या हुआ दोस्तों, सुबह तो प्यारी होती ही है। पन्नी
है अलग अलग। पन्नी खाली यहाँ है वो कुछ ये और वो कहाँ बोरिया नीचे? कहाँ बोरिया बोलिए नहीं। इसमें फंसा ले बस, गिरने की जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। और हम सुबह सुबह आ चुके हैं आटा चक्की पर। तो यहाँ हमारे गांव का सुंदर सा नज़ारा आप सभी के लिए। ये देखिए चारों तरफ कोहरे की धुंध छाई हुई है। और आज कोहरा ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ ये है कि थोड़ा बहुत धुंध अभी भी छाई हुई है। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। और घर पशु सारे बांधे हुए। तो चलिए पिसवा लेते हैं आटा और उसके बाद फिर घर चलते हैं। अभी के दूसरे लोगों को पीछा जा रहा है, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। बकरियों को ठंड ना लगे इसके लिए देखिए इनको बेचारों को पहनाया गया कपड़े, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। पशुओं को, जानवरों को बहुत ठंड लगती है। और वो बेचारा एक बच्चा, इसको नहीं पहनाया गया कुछ। तो ठंड से सब लोग बच के रहिए। और दोस्तों ये आए थे यहाँ पर मक्का, ज्वार, बाजरा और गेहूँ लेकर, क्योंकि आटा भी पिसवाना था साथ में। ये सारी चीज़ें ये बाज़ार से लेकर आए थे ना, तो इनका भी आटा पिसवाना था, तो साथ में ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर मक्का और ज्वार, बाजरा, इनका भी आटा तैयार करवाया जाएगा और फिर इनकी बनेंगी रोटी, जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा तुम कह रही थी? हाँ तो तुम्हारे पास फ़ोन तो था नहीं? मम्मी से था अरे बिखर जाएगा सब आटा। अरे रे 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 रे। ये क्या है? तो दोस्तों ये आटा पिसवाकर आ गए थे और मम्मी यहाँ पर कंडे बना रही हैं। वैसे ठंड की वजह से ये कंडे, ये उपले सूखते नहीं हैं, लेकिन क्या किया जाए, कुछ दिन में तो सूख ही जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।